हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग हमारे सेकंड चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका फोर्थ लेक्चर कर रहे हैं। 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। उस लेक्चर की, उन तीनों लेक्चर्स की और हमारे पूरे क्लास 8 की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी। तो ये वो 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क में दिए थे। उम्मीद है कि आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे और इनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसमें राम और श्याम की हमसे एज पूछी थी 5 साल बाद। जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में थे उससे अलग थोड़ा सा मैंने दिया था, उसमें आपसे प्रेजेंट एज पूछ रहे थे। मैंने आपसे पूछी थी एज 5 साल बाद की। तो 5 साल बाद जो है वो राम की एज 25 और श्याम की एज 20 ईयर्स होगी। मतलब उनकी प्रेजेंट एज कितनी है? राम की 20 है प्रेजेंटली और श्याम की 15 है। तो अगर आपने आंसर राम का 20 और श्याम का 15 दिया था तो वो आंसर भी गलत नहीं है, लेकिन वो उनकी प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गोपाल की एज आई है वो 16 ईयर्स है और केशव की एज जो आई है वो है 8 ईयर्स ओल्ड। और इसमें भी मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछी थी एजेस जो कि 5 साल पहले थी उनकी। तो अगर आपने प्रेजेंट एज गोपाल की 21 और केशव की 13 निकाल ली है तो भी गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एजेस यहाँ पर 5 साल बाद की पूछी हुई हैं। ओके, 5 साल बाद की पूछी हुई हैं, ये आंसर है 5 साल पहले की एजेस का। तो 5 साल बाद की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर 26 ईयर्स। अब आप कहोगे आपने तो 10 साल बढ़ा दिए 16 टू 26, पर देखो ये है 5 साल पहले की एज, तो 5 साल बाद की एज क्या होगी? प्लस 10 ही तो करोगे। आज ये प्रेजेंट एज है मेरी, आज से 5 साल पहले 16 थी, तो आज से 5 साल बाद 26 होगी। पूछो क्यों? क्योंकि 5 साल पहले 16 थी तो आज 21 हो गई। आज 5 साल हो चुके हैं और इसके 5 साल बाद 26 हो जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना। तो आंसर आ जाएगा 26 और 18 ईयर्स ओल्ड। देखा, मेरे से भी एक यहाँ पर मिस्टेक हुई। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछी थी एज 5 साल बाद की, जबकि क्वेश्चन में रेफरेंस दी हुई थी 5 साल पहले की एज की और पूछ 5 साल बाद की ली थी। इसीलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि ये क्वेश्चन शायद से आपको जो इस टॉपिक से बनता है वो हार्डेस्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो आंसर्स मैंने बता दिए हैं। अगर मैच हो रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे थे तो आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब हम लोग आज करेंगे आज के क्वेश्चंस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और मुझे यकीन है कि उसी में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, फिर से एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन। बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has a sum of 77 rupees, how many coins of each denomination does he have? तो एक बंसी नाम का कोई लड़का है, या हाँ लड़का ही होगा, बंसी नाम है तो बंसी के पास जो है 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं जितने उसके पास 5 रुपए के हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब कि अगर 5 रुपए के मेरे पास 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए के मेरे पास 5 के 3 गुना मतलब 15 सिक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। 3 times 2 रुपये कॉइन, 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं कंपेयर टू 5 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपए के 2 3 जा 6 सिक्के। अब इफ़ ही हैज़ अ सम ऑफ 77 रुपीज़ इन टोटल, मतलब टोटल उसके पास जो है, ये लिखा नहीं है इन टोटल, मैंने बोल दिया, आप इतना ही समझ लो। इफ़ ही हैज़ अ सम ऑफ 77 रुपीज़ मतलब उसके पास टोटल 77 रुपये हैं, 77। तो उसके पास कितने सिक्के हैं ईच डिनोमिनेशन के, मतलब 2 रुपये के कितने सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ये आया थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। तो देखो हर बार हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट, देखो हमें क्या गिवन है कि 2 रुपए के उसके पास 3 गुना है कंपेयर टू 5। तो अगर आप 2 रुपए को x ले लोगे तो इसको आपको x बाई 3, x अपॉन 3 लेना पड़ेगा। जबकि अगर 5 रुपए को x ले लोगे तो जब 2 पे आओगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसलिए अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाए रखने के लिए आप 5 रुपए वाले सिक्कों को ले लोगे। लेट 5 रुपी कॉइन्स ही हैज़, मतलब उसके पास 5 रुपए के जितने सिक्के हैं
उनको क्या ले लिया मैंने, x ले लिया कि 5 रुपए के x सिक्के हैं, और मुझे क्या दिया है कि 2 रुपए वाले उसके 3 गुना है, तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, तो देन 2 रुपी कॉइन्स ही हैज़ विल बी कितने हो जाएंगे, x का 3 गुना 3x। अब मुझे दिया है टोटल मेरे पास 77 रुपये हैं, 77 रुपीज़ हैं, तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे ईच डिनोमिनेशन, मतलब 2 के और 5 के। तो देखो टोटल रुपए कैसे निकालोगे, अब आपको टोटल रुपए यहाँ पर दिए हुए हैं तो आपको इनके टर्म्स में टोटल रुपए बनाने पड़ेंगे ताकि आप एक लीनियर इक्वेशन बना पाओ। तो देखो अगर मेरे पास 5 रुपए के x सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने बन गए मेरे 5 की वजह से, 5 इंटू एक्स बन गए। कैसे, देखो अगर मेरे पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, 5 इंटू 1 5 रुपये। ऐसे ही मेरे पास अगर 5 रुपये के 2 सिक्के होते तो मैं कहता मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, 5 इंटू 2 10 सिक्के। ऐसे ही 3 होते तो 5 इंटू 3, लेकिन मेरे पास x हैं तो 5 इंटू एक्स। तो 5 रुपये के उसके पास x सिक्के हैं तो 5 रुपये की वजह से उसके पास बनने वाली राशि हो गई 5 इंटू एक्स। ठीक है, टोटल मनी इन 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स में उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 5 इंटू एक्स 5x। ऐसे ही टोटल मनी इन 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए, 2 इंटू 3x। अब 2 इंटू एक्स करके 2x मत लिख देना क्योंकि 2 रुपए के उसके पास 3x सिक्के हैं, x सिक्के नहीं है 3x सिक्के हैं, तो आप करोगे 2 इंटू 3x। और एक चीज़ आपको बता दूं क्योंकि ये अभी तक नहीं आई थी, 2 इंटू 3x जब भी इस तरह की कोई चीज़ लिखी होगी तब आपको सिर्फ जो मैथ्स वाले नंबर हैं जैसे 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई कर देना है और x साथ में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा, 3x का 2 गुना 6x। ठीक है, तो 2 इंटू 3x हो जाएगा 6x। तो 2 रुपए के सिक्कों से मेरे पास बनने वाले पैसे हैं 7x। तो टोटल रुपए कितने हो गए 6x प्लस 5x। सो आगे का यहाँ लिख रहा हूँ, सो टोटल मनी ही हैज़ इज कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x, 5 प्लस 6 11x। टोटल उसके पास 11x रुपये हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल 77 रुपये हैं, तो ये 11x किसके बराबर हो जाएगा 77 के। सो अब यहाँ क्या लिखोगे आप, जो पिछली वीडियो में बताया था 80Q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 11x जो आया है ये किसके बराबर आ रहा है 77 के बराबर। दोनों साइड्स को 11 से डिवाइड करोगे, 11 से 11 कैंसिल, x इज इक्वल टू आया, देखो 11 1 11, 11 7 77, 7 आया x। पर ये x हमारा आंसर नहीं है, हमसे पूछे थे 2 रुपए के कितने सिक्के हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपए के मेरे पास कितने सिक्के थे, 5 रुपए के मेरे पास x सिक्के थे और x कितना आया है 7। तो आप लिखोगे कि 5 रुपए के उसके पास 7 कॉइन्स हैं। ऐसे ही 2 रुपए के कितने कॉइन्स थे 3x, मतलब x के 3 गुना, मतलब 7 3 21 सिक्के हैं। तो 2 रुपए के उसके पास हैं 21 कॉइन्स। आप ऐसे एरो लगा के नहीं लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, आप प्रॉपर लिखोगे। सो द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स ही हैज़ इज 21 एंड द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स ही हैज़ इज 7। अगला क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने है, बस आपको पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे कि अगर मैं 11 का टेबल लिखूं तो 11 1 11, 22 3 33, 4 44, तो ये 11 और 22 लगातार आ रहे हैं, तो ये 11 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, मतलब लगातार आने वाले मल्टीपल। ऐसे ही 33 और 44 लगातार आने वाले मल्टीपल हैं, 22 और 33 भी लगातार आने वाले हैं। पर अगर आप 11 और 23 देखोगे तो ये लगातार नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही आप 22 और 24 देखोगे तो ये लगातार नहीं आ रहे हैं। 11 और 44 लगातार नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 11 के कोई भी 3 मल्टीपल जो लगातार आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 11, 22 और 33 आप ले लेते, तो लगातार आने वाले 3 मल्टीपल्स का जो क्या है सम है
वो 363 है, मतलब तीनों को जोड़ के सम है कि हाँ सम ही दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सम है वो 363 और आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो 11 के टेबल में आप देखोगे एक चीज़, ये किसी भी टेबल में कि अगर 11 वन जा 11 है तो इसका अगला मल्टीपल जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये नंबर प्लस 11, तो 11 प्लस 11 22 यही होता है। अब इसके 22 के बाद जो अगला मल्टीपल क्या आ जाएगा, प्लस 11, 22 प्लस 11 33, और देखो यही तो होता है 11 वन जा 11, 2 जा 22, 3 जा 33, इसमें भी आप प्लस 11 कर दोगे। प्लस 11 करते जाते हैं हम लोग, जिस भी चीज़ का टेबल है वो नंबर प्लस करते जाते हैं। जैसे 11 का टेबल है तो 11 प्लस करते जा रहे हैं, 10 का टेबल होता है तो 10 प्लस करते जाते हैं, 9 का टेबल होता है तो 9 प्लस करते जाते हैं। तो मतलब कि लगातार 3 मल्टीपल्स अगर होंगे, उनमें से मैं पहला मल्टीपल अगर x ले लूँ तो अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, अगला मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 11, और उसका अगला क्या हो जाएगा, अब उसका अगला क्या होगा, देखो इस x प्लस 11 में आप प्लस करोगे 11, तो उसका अगला मल्टीपल हो जाएगा x प्लस 11 जो ये नंबर था, और इसमें आपने 11 और जोड़े 22 हो जाएगा, ये 11 प्लस 11 22 हो जाएगा। तो सीधा 22 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो 3 मुझे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मिल गए, एक मैंने x लिया, ये आप लिखोगे प्रॉपर, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x, देन द सेकेंड एंड थर्ड मल्टीपल विल बी x प्लस 11 एंड x प्लस 22। चलो मैं लिख ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर तीनों मल्टीपल आ गए, और कैसे आए मैंने वो भी समझा दिया आपको। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक इन तीनों का सम जो है वो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो इसके मुताबिक इन तीनों का सम क्या होगा, x प्लस ये x प्लस 11 प्लस ये x प्लस 22। तो मेरे लिखे के अकॉर्डिंग सम ये होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम क्या है, 363। ये लीजिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपके सामने है, x प्लस x प्लस x, 3x में कितने हो गए, 3x। यहाँ सर 11 प्लस 22 कितना हो गया, 33 इज इक्वल टू 363। 33 को यहाँ से हटाना है तो दोनों साइड से 33 माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू, यहाँ से 33 माइनस किया और यहाँ से किया तो कितना आया, 330। 33 इसमें से माइनस किया है मैंने, कर लिख दूँ, वैसे अब आप बड़े हो गए, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप खुद लिखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, लिख देता हूँ। तो अब क्या आया, 3x इज इक्वल टू 330 आ गया, वही जो पिछले स्टेप में लिख दिया था, क्योंकि यहाँ 3x है, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करूँगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 330 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, x किसके बराबर आ गया, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 और 0 एज इट इज़, x आया 110 के बराबर। अगर ये जो मैंने किया है ये आपको नहीं आता है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओगे ऐसे करके, जो आप बचपन में सीखते हो। ये 3 वन जा 3, ये बचा 0, 3 को उतारा, यहाँ आया 3, 3 वन जा 3, ये बचा 0, और ये ऐसे 0, तो यहाँ पर एक 0, ठीक है, क्योंकि 0 बच गया था ना मेरे पास, तो आया 110, 330 से 110 आ गया। और ये 110 क्या है, हमारा पहला मल्टीपल है x का। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 11, मतलब इसमें 110 में प्लस 11 और करोगे आप, मतलब कि 121। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस 11 और करोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 132। तो ये है आपका आंसर, ये तीनों नंबर्स, ठीक है, और इनको आपको सही से लिखना है। सो द 3 मल्टीपल्स विल बी 110, 121 एंड 132। यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द नंबर्स। तो कोई से भी 2 होल नंबर्स हैं ऑब्वियसली जो हमें फाइंड करने हैं, उनका डिफरेंस, मतलब अगर वो दोनों नंबर 1 और 2 हैं तो 1 - 2 या फिर 2 - 1 किसी भी डायरेक्शन में, तो उनका जो डिफरेंस है
वो है 66। मतलब एक नंबर में से दूसरे को घटा देते हैं, अगर बड़े में से छोटे को घटा देते हैं तो आंसर आ रहा है 66। द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 2:5। रेशियो का ये मतलब है कि अगर मेरा एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है तो a अपॉन बी जो है वो बराबर आ रहा है 2/5 की, इस तरह से। तो जब भी आपको रेशियो गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप एक नंबर को तो वो जो पहले लिखा है 2 लिखा है ना, तो 2x ले लोगे और दूसरे नंबर को ले लोगे 5x। क्यों लोगे? क्योंकि ये देखो 2x अपॉन 5x क्या आ रहा है, x से x कट जाएगा, 2/5 आ रहा है, मतलब कि दोनों नंबर्स का रेशियो 2:5 आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी आपको ऐसे रेशियो गिवन होंगे, जैसे यहाँ पर गिवन है 2:5, तब आप एक नंबर को 2x लोगे और एक नंबर को 5x लोगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट दी नंबर्स बी 2x एंड 5x। नंबर्स को आप 2x और 5x लोगे, क्यों लोगे ये मैंने आपको बता दिया, ताकि रेशियो 2:5 रहे। अब मुझे गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे गिवन है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस, अब देखो देख के ही पता चल रहा है कि शायद 5x जो है वो 2x से बड़ा होगा, तो मैं 5x लिखूँगा, 5x माइनस 2x, मतलब बड़े में से छोटा गया। ये किसके बराबर गिवन है मुझे, दोनों का डिफरेंस 66 के बराबर, 66 के बराबर। यहाँ से मेरा निकल जाएगा, 5x में से 2x गए तो कितने आ गए, 3x बचे मेरे पास, और ये बचा 66। दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे ताकि x अकेला रह जाए, तो 3x/3 इज इक्वल टू 66/3। 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू आया 3 1 2 6, 3 2 6, तो x आ गया 22। पर ये x इज इक्वल टू 22 हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछे थे वो दोनों नंबर्स क्या हैं, और वो दोनों नंबर्स हमने क्या लेट किए थे, 2x और 5x। x 22 है तो 2x क्या हो जाएगा, 22 × 2 44, तो पहला नंबर है 44 और दूसरा नंबर है 5x, मतलब 5 × 22, तो 22 × 5 110, ठीक है। तो पहला नंबर है 44 और दूसरा नंबर है 110। आप सिर्फ ऐसे नंबर लिख के डब्बा नहीं, गोला नहीं बनाओगे, आप लिखोगे सो द टू नंबर्स आर 44 एंड 110। अब देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन जो आधे बोर्ड पे छा गया है वो हमारे सामने आ गया है, और अब मुझे ये क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है जो आपको भी पता होनी चाहिए कि मैथ्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो पेन लेके बस चलाते रहो, कुछ भी चलाते रहो, कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, और आपका आंसर ज़रूर आएगा। तो अब क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें गिवन है, इतनी सारी चीज़ें उनको लिख लूँगा मैं, ताकि शायद मुझे कुछ हल्का हल्का आइडिया हो जाए कि क्या क्वेश्चन में मुझे करना है। तो सबसे पहले मुझे दिया है कि देवेशी जो है उसके पास 590 रुपये हैं, तो मेरा दिमाग चला कि ठीक है देवेशी के पास 590 रुपये हैं टोटल, ठीक है, 590 रुपये टोटल हैं देवेशी के पास नोट्स के रूप में, मतलब नोट हैं, पिछली बार सिक्के थे, अब की बार नोट हैं, देवेशी अमीर है थोड़ी। तो डिनोमिनेशंस ऑफ 50 20 एंड 10, मतलब उसके पास ये जो 590 रुपये हैं, इसके लिए उसके पास 50 रुपये के कुछ नोट हैं, 20 रुपये के कुछ नोट हैं और 10 रुपये के। अच्छा, तो उसके पास क्या है, 50 रुपये के कुछ नोट हैं, 20 के कुछ नोट हैं और 10 के भी कुछ नोट हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो रेशियो है 50 रुपये और 20 रुपये का नोट का, वो 3:5 है। मतलब कि अगर मैं ले लूँ कि 3x जो है वो 50 रुपये के नोट हैं उसके पास, तो जो उसके पास 20 रुपये के नोट होंगे वो 5x हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मैंने बताया था जब भी रेशियो ऐसे दिया हो 3:5 तो आपको 3x और 5x लेना है। तो अगर मैं ले लूँ कि 50 रुपये के उसके पास 3x नोट हैं, तो 20 रुपये के उसके पास 5x नोट हो जाएंगे। टोटल उसके पास जो हैं, अच्छा टोटल 25 नोट्स हैं, 25 ही नोट हैं केवल। इस 25 नोट में उसके पास कुछ 10 रुपये के हैं, कुछ 20 रुपये के हैं, कुछ 50 रुपये के हैं, और टोटल 590 रुपये हैं। तो अब मुझे बताना है कि हर डिनोमिनेशन के कितने नोट हैं। ये तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल गया, मैंने x ले लिया, 3x ले लिया 50 रुपये के नोट, 5x ले लिया 20 रुपये के नोट। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन था, कहाँ गया, मुझे गिवन था 50 और 20 के नोट 3:5 के रेशियो में। तो 3:5 की रेशियो मतलब 3x और 5x 50 और 20 के ले लिए। और टोटल नोट्स मुझे पता है, मुझे 50 रुपये के नोट पता चल गए कितने हैं, 3x हैं। 20 रुपये के नोट पता चल गए कितने हैं, 5x हैं। और टोटल 25 नोट हैं।
तो अब अगर 25 में से मैं ये दोनों घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि मेरे पास तीसरा क्या है, 10 रुपये के कितने नोट्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50, देखो 50 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 10 के नोट हैं। 50 रुपये के कितने नोट हैं मुझे पता चल गया, 20 रुपये के कितने नोट हैं पता चल गया, ये सब टोटल कितने हैं ये पता चल गया। तो अगर टोटल में से ये दोनों घटा दूंगा तो ये 10 रुपये के नोट मुझे मिल जाएंगे। तो देखो 10 रुपये के नोट कितने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये तो मैंने अपने दिमाग में देखा था कि चलो लिख लेता हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया तो मैं लिख दूंगा लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी, 50 रुपये के कितने नोट्स हो जाएंगे 3x एंड 20, और क्या है 50 के बाद 20 रुपये नोट्स, और 20 रुपये के कितने ले लूँ, ये 3x लिया है तो वो ले लूँ भी 5x, वो ले लिए 5x। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नोट्स में से, मतलब टोटल नोट्स में से ये दोनों हटा दूंगा मैं 3x और 5x, 3x हटाया और 5x भी हटाया, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स कितने आए 25 माइनस 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x। इसको सॉल्व करके लिख दिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया। तो अब मुझे 10 रुपये के नोट मिल गए, 20 के मिल गए और 30 के, सारे नोट मिल गए, और मुझे भी ये भी पता है कि टोटल रुपए कितने हैं। अब ये क्वेश्चन वो पिछले नोट सिक्कों वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब देखो 10 रुपये की वजह से मेरे पास टोटल कितने रुपए बनेंगे, 10 इंटू जो भी नोट हैं, जितने भी नोट हैं, मतलब कि 25 माइनस 8x। रिपीट कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये कैसे आया, अगर मेरे पास 10 रुपये का एक नोट है तो मैं कहूँगा 10 इंटू 1, टोटल 10 रुपये हैं मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास अगर 10 रुपये के दो नोट हैं तो मैं कहूँगा 10 इंटू 2, 20 रुपये हैं मेरे पास। ऐसे ही अगर मेरे पास 10 रुपये के 25 माइनस 8x नोट्स हैं तो मैं कहूँगा 10 रुपये से बनने वाले मेरे पास 10 इंटू 25 माइनस 8x इतने रुपये हैं, ठीक है। तो 10 रुपये से इतने रुपये बन जाएंगे मेरे पास। ऐसे ही 20 रुपये से कितने बन जाएंगे, 20 इंटू 20 रुपये के कितने नोट्स हैं मेरे पास, 20 रुपये नोट्स 5x हैं, 20 इंटू 5x, ये कितना आएगा 20 इंटू 5x, 25 ज़ा 100, 100x आ गया, ठीक है। ऐसे ही 50 रुपये से बनने वाले कितने रुपए हैं मेरे पास, 50 इंटू जितने भी 50 के नोट हैं, कितने नोट हैं 3x, तो 50 इंटू 3x क्या हो जाएगा 53 ज़ा 150x। तो अब मेरे पास टोटल रुपए कितने हो गए, नोट तो मुझे पता थे 25, टोटल रुपए हो गए 150x प्लस 100x प्लस 10 इंटू 25 माइनस 8x। ये हो गए मेरे टोटल रुपए, ठीक है। अब इस लेफ्ट कॉर्नर में आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो वापस वही बात हो गई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल ये है, पर अकॉर्डिंग टू मी टोटल इन सब का सम है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सब का सम कितना आ जाएगा 100x प्लस 150x प्लस क्या है 10 इंटू, ब्रैकेट लगा दिया तो इंटू होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 25 माइनस 8x। ये सब जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है 590 के बराबर, क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में दिया है। अब देखो 100 प्लस 150 कितना हो गया 250x, और 10 इंटू 25 कितना हो गया, और प्लस लगा है तो प्लस 250, और 10 इंटू 8x क्या हो गया 80x, लेकिन बीच में माइनस लगा है तो माइनस 80x। ये सब किसके बराबर है 590 के बराबर है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आ गई है, मैं सिर्फ उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 250x में से 80x गए तो 250 में से 80 गए तो कितना आया 170x आया, प्लस 250 इज इक्वल टू 540। 250 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 170x इज इक्वल टू 540 में से 250, देखो 0 में से 0 गया, 14 में से 5 गए 9, और 4 में से 2 गए 2, 290, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 290 अपॉन 170, ठीक है। और यही आपके इसमें गिवन होगा। अच्छा सॉरी 590 है, ये 540 नहीं है, 590 है ना। तो 590 में से 250 गए तो कितना आया, क्योंकि जाहिर सी बात है x की वैल्यू ये तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि नोट हैं तो 1, 2 या 3 होंगे या 10 होंगे। कभी ऐसा सुना है कि मेरे पास 3.5 नोट हैं 10 रुपये के। तो देखो क्वेश्चन गलत उतारने वाली गलती यहाँ से आपने सीखी कि अच्छी राइटिंग में लिखें, वरना आप क्वेश्चन गलत कॉपी कर लेंगे। तो अब 590 में से 240 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 340,
और मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है सीधा सीधा 170 वन ज़ा 170 और 170 टू ज़ा 340, तो x की जो वैल्यू आई वो है 2। या फिर आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप दोनों साइड को 170 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 340 अपॉन 170 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 34 अपॉन 17 2 के बराबर होता है। तो आंसर तो 2 ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आंसर नहीं है ये, x की वैल्यू 2 आई है। अब मुझे पूछे थे कि किस किस चीज़ के कितने नोट्स हैं, तो देखो सबसे पहले 10 रुपये के कितने नोट्स थे, 25 माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2, तो 8 टू ज़ा 16 और 25 में से 16 गए तो आया 9, तो 10 रुपये के मेरे पास 9 नोट हैं। 20 रुपये के मेरे पास 5x नोट्स हैं, x कितना है 2, तो 2 5 ज़ा 10, मेरे पास 20 रुपये के भी 10 नोट हैं। और 50 रुपये के 3x नोट हैं, 3 2 ज़ा 6, तो 50 रुपये के मेरे पास 6 ही नोट्स हैं। ठीक है, अब आप इसको प्रॉपर लिख दोगे, द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट शी हैज़, शी या ही जो भी है, देवाशी लिखो सीधा, शी ही की ज़रूरत नहीं है। द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स देवेशी हैज़ इज़ 9, नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स शी हैज़ इज़, 20 के थे 5 2 ज़ा 10, 20 रुपये के उसके पास थे 10 नोट्स। ठीक है, और 10 रुपये के 9 नोट्स थे शायद से ना, यहाँ से 9 निकाला था हमने, हाँ 10 रुपये के 9 नोट्स, 20 रुपये के 10 और 50 रुपये के 6। लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड था कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर आप यहीं पे डर के भाग जाओगे तो फिर यहीं पे नहीं, आगे भी आपको मैथ्स हार्ड लगती रहेगी, लेकिन यहीं पर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे तो मैथ्स आपको आसान लगने लगेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो जैसा कि मैंने बोला, क्वेश्चंस को बार बार करो, एक ही सेम क्वेश्चन को करो, अलग अलग क्वेश्चंस को करो, और फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट्स में बताओ, मैं अलग तरीके से और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा। और अगली वीडियो में हम लोग, अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है इसके बाद, तो एक्सरसाइज करेंगे 2.2, और एक्सरसाइज 2.2 में है पूरे 16 क्वेश्चन, तो 2 या 3 वीडियो लग जाएंगी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।